दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो रोग लेकर आया हूँ वह है कब्ज रोग। दोस्तों, यदि अपन नियमित रूप से जिस समय और जिस रूप में मल त्याग करते हैं वो समय निश्चित न होकर 2 दिन से या फिर 3 दिन से मल त्याग करते हैं और मात्रा में यदि कम मल त्याग करते हैं तो उसे अपन कब्ज रोग कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा रोग है जिससे कि हर व्यक्ति कभी न कभी परेशान जरूर होता है, फिर भी लोग आज के समय में इस रोग की बहुत उपेक्षा करते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी बीमारी है, परंतु ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शरीर में अधिकाधिक रोग को उत्पन्न करने का कारण भी कब्ज ही होता है। दोस्तों, ये रोग यदि अपन देखें तो गलत खान पान से, गलत रहन सहन से ये रोग उत्पन्न होता है। पेस्टिसाइड भोजन करने से, मावा बेसन तली हुई चीज़ों के अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से, या फिर खाने का समय निश्चित नहीं होने के कारण से भी ये रोग उत्पन्न होता है। शारीरिक रूप से कोई भी परिश्रम नहीं करते और मानसिक रूप से अत्यधिक परिश्रम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी ये रोग होता है। खाने में अपन घी और दूध का सेवन नहीं करेंगे तो ये रोग उत्पन्न होगा। पानी की मात्रा यदि कम लेंगे तो ये रोग उत्पन्न होगा। और जो अत्यधिक समय तक बैठकर कोई कार्य करते हैं उनको ये रोग होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, नशा करने पर या फिर अत्यधिक धूम्रपान करने पर भी इस रोग की उत्पत्ति है। एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि कई ऐसे रोग हैं जिनकी दवा लेने से इस रोग की उत्पत्ति होती है। जैसे डायबिटीज़ की दवा लेते हैं उससे उत्पन्न होता है, थायराइड की दवा लेते हैं, एसिडिटी की दवा लेते हैं, और तो और यदि कोई व्यक्ति कब्ज की दवा भी अत्यधिक मात्रा में लेता है तो उसे कब्ज रोग उत्पन्न होता है। यदि लक्षण देखें इसमें तो पेट में भारीपन हो जाता है, पेट में मरोड़ उत्पन्न होने लग जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, सिर में दर्द होने लग जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है, जी मिचलाने लग जाता है और ऐसी घबराहट होने लग जाती है जिससे कि उसे गलत महसूस होने लग जाता है कि जैसे कोई हृदय में वेदना पैदा हो रही हो। चेहरे पर जितनी फुंसियाँ होती है उन फुंसियों का कारण भी यही रोग होता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत जो होती है वो भी इसी रोग से उत्पन्न होती है। बवासीर की शिकायत भी इसी रोग से उत्पन्न होती है। किडनी की जितनी भी प्रॉब्लम है वो भी कब्ज होने से ही उत्पन्न होती है। मल एकदम कठिन हो जाता है, मल त्याग करते समय बहुत दर्द उत्पन्न होता है, मल त्याग करते हैं उस समय बहुत दुर्गंध आती है, और इस तरीके की परिस्थिति जब पैदा हो जाती है तो मल गांठों के रूप में उत्पन्न हो जाता है। तब अपन समझते हैं कि कब्ज रोग उत्पन्न हो गया। दोस्तों, ऐसी यदि रोग की स्थिति पैदा होती है तो तुरंत इसके बारे में विचार करना चाहिए कि अपने को क्या चीज़ लेनी चाहिए। खाने पीने में यदि अपन देखें तो गेहूं की जो बिना छाने हुए आटे की रोटियां अधिकतर सेवन करनी चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। और जितने भी फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं उनका अत्यधिक सेवन करना चाहिए। जैसे लौकी है, खीरा है, इन चीज़ों का, हरी सब्जियां जितनी भी होती है, हरी सब्जियों में अपन देखें तो बथुए की सब्जी है, मेथी की सब्जी है या चुड़ाई की सब्जी है। पालक की सब्जी कम खानी चाहिए क्योंकि उसका पाचन कम होता है, इसलिए पालक कम लेना चाहिए। ऐसे खाने पीने की व्यवस्था, खाने के बीच में पानी पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। लगातार यदि अपन देखते रहेंगे कि खाने के बीच में अपन पानी बीच में पीते हैं तो निश्चित रूप से और कब्ज की शिकायत नहीं होती है। इसके अलावा यदि देखें औषधियों के रूप में अपन 50 ग्राम सौंठ में 12 ग्राम काला नमक मिलाकर यदि नियमित रूप से उसका सेवन किया जाता है तो कब्ज दूर हो जाती है। ऐसे ही सुप्रसिद्ध एक औषध है जिसे अपन सभी जानते हैं, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण का कई जनता सेवन करती है और उससे कईयों के कब्ज नाश भी होता है। ऐसी स्थिति में अपन त्रिफला सेवन किस तरीके से करें, ये चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार लेना चाहिए।
हरड़ के साथ में सेंधा नमक मिलाकर नित्य प्रति सेवन कर सकते हैं, जिससे कब्ज दूर हो जाती है। ग्वार पाठा इसके लिए बहुत अच्छी दवा होती है। ग्वार पाठा के ऊपर नौशादर बुरक दें और थोड़ी देर बाद में उसे छान कर उसमें शहद मिलाकर यदि उसका सेवन करें तो कब्ज दूर हो जाती है। एक अच्छा प्रयोग है, किशमिश 25 किशमिश लें, 3 मुनक्का लें, 2 अंजीर लें, रात्रि में किसी मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में उसे पानी में भिगो दें, सुबह उन्हें अच्छी तरीके से मसल कर उसे छान लें। छान कर उस रस में नींबू का रस और शहद मिलाकर यदि सेवन किया जाए, कब सोच जाने से पहले उसका सेवन किया जाए तो निश्चित है कि कब्ज रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा यदि देखें तो सभी लोग दवाई लेते हैं, मार्केट में जितनी दवाइयाँ मिलती है सब सेवन करते हैं, परंतु कभी किसी की प्रकृति का पता नहीं रहता। इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार चिकित्सकीय परामर्शों से ही कब्ज की दवा लेनी चाहिए। जैसे किसी के पित्त प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो उसे दूध, मुनक्का, एरंड तेल इनका सेवन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कफ प्रकृति का है तो उसे निशोथ का सेवन करें, अमलतास का सेवन करें, सनाय का सेवन करें। और जिसका क्रूर कोष्ठ है, जो वात प्रकृति का व्यक्ति है, उसे दंती है, जयपाल जिसे अपन जमाल गोटा कहते हैं, इसका सेवन करना चाहिए। परंतु ये सारी बातें चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार ही होनी चाहिए। दोस्तों, अपने खान पान की व्यवस्था में या फिर अपनी औषधि की व्यवस्था में अपन सही तरीका अपनाएंगे तो निश्चित है कब्ज दूर हो सकती है। दोस्तों, आज यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी मैं इस प्रकार की जानकारी आपको नित्य देता रहूँगा। धन्यवाद।